रूल्स रिलेटेड टू पर्सनल प्रोनाउंस। इससे रिलेटेड रूल्स पढ़ने के लिए पहले हम नॉमिनेटिव एंड ऑब्जेक्टिव केस समझते हैं। नॉमिनेटिव केस, अगर कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह एक्ट करे तो उसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं। अगर कोई प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो तो उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। लाइक आई टीच हर, आई यहाँ पर सब्जेक्ट है और हर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। Hence, pronoun I is in nominative case and pronoun her is its objective case. I, we, you, he, she, it, they, etc. are pronouns of nominative case, and me, us, you, him, her, it, them are pronoun of objective case. नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस अगर याद ना रहे तो आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से डिटरमाइन कर सकते हैं। कार्य करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं और जिस पर कार्य करा जाए उसे ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ आई इज सब्जेक्ट एंड हर इज ऑब्जेक्ट। आई गेस ऑब्जेक्टिव एंड नॉमिनेटिव केस समझ में आ गया होगा। अब रूल्स पर आते हैं। रूल 1, ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड आफ्टर लेट, लाइक, बट, एक्सेप्ट एंड प्रीपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी ओपन द विंडो। यहाँ लेट आई या लेट के बाद कोई नॉमिनेटिव केस यूज करना गलत होता। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। सिमिलरली, Between you and me there is no problem. Between एक प्रीपोजिशन है, इसलिए between के बाद ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल हुआ है। यह रूल इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं, इसे ध्यान में रखना चाहिए। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल 2, Nominative case is used after than if comparison is between two nominatives. Example, she drives faster than I. यहाँ she का comparison दूसरे pronoun से है और she sentence का subject है। she nominative case पर है तो इसका comparison भी nominative I से ही होगा। इसलिए than के बाद nominative that is I का इस्तेमाल हुआ है। But if the comparison is between two objects, then objective case is used after than, like she loves you more than me. यहाँ comparison she के object you से है, जो कि objective case में है। इस कारण इसका कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से ही होगा। इसलिए देन के बाद ऑब्जेक्ट दैट इज मी का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखें, यू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह यूज हो सकता है, किंतु इस एग्जाम्पल में यू ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। यू शी का ऑब्जेक्ट है। Now, before we move ahead, we must understand the first person, second person and third person in personal pronoun. किसी भी वाक्य में 3 तरह से लोगों का बोध हो सकता है, स्पीकर खुद, लिसनर सुनने वाला और अन्य लोग। स्पीकर अपने लिए प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन में यूज करेगा, लिसनर के लिए सेकंड पर्सन में और अन्य लोगों के लिए थर्ड पर्सन में। इन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन I, me, my, we, our, etc. are used. In second person, pronoun you, your, yours are used. In third person pronoun she, he, her, him, etc. are used. I guess आप फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन का मतलब समझ गए होंगे। नाउ इनके रूल्स देखते हैं।
Good manners require that the order of personal pronouns in a sentence should be 2, 3, 1. Means the second persons should come before the third and third person before the first. इसे एग्जाम्पल से समझते हैं. You, he and I must work together. यहाँ you second person है, he third person है and I first person है. So we followed 2, 3, 1 order. हमें 2, 3, 1 order यूज करने की आदत डालनी चाहिए. However, while accepting guilt, mistakes or any unpleasant acts, we follow 1, 2, 3 order. अपनी गलती या अनप्लीजेंट एक्ट के लिए 1, 2, 3 ऑर्डर में प्रोनाउन का यूज करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आई, यू एंड ही हैव डन दिस मिसचीफ. यहाँ 1, 2, 3 ऑर्डर फॉलो हुआ है. इसमें कुछ खास समझने वाला है नहीं. अब सीधे रूल्स रिलेटेड टू पोजेसिव प्रोनाउन देखते हैं. Noun is not used after possessive pronoun. अधिकार दर्शाने वाले प्रोनाउन जैसे माइन, योर्स, देयर्स, हर्स etc. के बाद नाउन का यूज नहीं होता. इसे एग्जाम्पल से समझते हैं. एग्जाम्पल, योर शर्ट इज ओल्ड बट माइन शर्ट इज न्यू. इसमें माइन के बाद शर्ट का इस्तेमाल करा गया है जो कि गलत है. हम पोजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का यूज नहीं करते. तो करेक्ट सेंटेंस विल बी योर शर्ट इज ओल्ड बट माइन इज न्यू. हाउएवर, पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का यूज होता है, बट हमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं. अब रूल्स रिलेटेड टू डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन देखते हैं. As the name suggests, demonstrative pronoun किसी person या thing को point out या demonstrate करने के काम आता है. This, these, that, those are demonstrative pronoun. Let's see how these are used. This and these are used for the persons and things which are near to the speaker. दिस एंड दीज का यूज स्पीकर अपने पास के पर्सन्स या थिंग्स के लिए करता है. वही दैट एंड दोज आर यूज्ड फॉर द पर्सन्स एंड थिंग्स विच आर अवे फ्रॉम द स्पीकर. दैट एंड दोज का यूज स्पीकर अपने से दूर पर्सन्स या थिंग्स के लिए करता है. लेकिन दिस एंड दैट आर यूज फॉर वन पर्सन या थिंग. दिस एंड दैट का यूज केवल एक पर्सन या थिंग के लिए होता है. वही दीज एंड दोज आर यूज फॉर मोर देन वन पर्सन या थिंग. दीज एंड दोज का यूज एक से अधिक पर्सन या थिंग के लिए होता है. फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक बट दीज बुक्स. नाउ रूल्स रिलेटेड टू रेसिप्रोकल प्रोनाउन देखते हैं. Each other is used for two persons या things and one another is used for more than two persons या things. Each other का यूज दो पर्सन या थिंग्स के लिए होता है. वही one another का यूज दो से अधिक पर्सन या थिंग के लिए होता है. The four friends help each other. ईच अदर का इस्तेमाल दो पर्सन्स या थिंग्स के लिए होता है, इसलिए हम यहाँ वन अनदर का इस्तेमाल करेंगे. सो करेक्ट सेंटेंस विल बी द फोर फ्रेंड्स हेल्प वन अनदर. अगर यहाँ फोर फ्रेंड्स की जगह टू फ्रेंड्स होते तो हमें वन अनदर की जगह ईच अदर का यूज करना पड़ता. लाइक द टू फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर.